एक वक्त देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि असली भारत गांव में बसता है, लेकिन आज स्थिति बदल रही है। लोग अपना गांव छोड़कर, पहचान छोड़कर, अपनी मिट्टी की खुशबू से जुदा होकर शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि शहरों की चकाचौंध उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर रही है। आखिर इस पलायन की मुख्य वजह क्या है? यही विषय है आज हमारी चर्चा का। आज इस विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अंकुर जी, दीक्षा जी, एडविन जी और नीतू जी, जिनसे मैं जानना चाहूंगी कि आखिर पलायन की मुख्य वजह क्या है। तो सबसे पहले मैं एडविन जी से जानती हूं। जैसे कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने भी कहा था कि दिल्ली में हर साल लाखों की तादाद में लोग जुड़ते हैं, तो आखिर पलायन की मुख्य वजह क्या है? चीनू जी, आपने बड़ा अहम और बड़ा खास मुद्दा आज की चर्चा में जोड़ा है कि पलायन। हमारे देश में जो पलायन है ये कोई आज की बात तो है नहीं, तमाम सालों से, तमाम दिनों से ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपकी सही है कि इन कुछ दिनों से जो पलायन की स्थिति है उसमें बहुत तेज़ी से बदलाव आया है। और जो हमारे गांव के ग्रामीण लोग हैं, खासकर ग्रामीणों के बारे में बात करना चाहेंगे कि वो अधिक शहरों की तरफ पलायन करना शुरू कर दिए। उसकी तमाम सारी वजह भी हैं। रोजगार ना होना, अच्छी सुविधाओं का अभाव, बिजली ना होना, सड़कों की कमी, प्लस आपकी जो स्वास्थ्य की जो बेसिक चीज़ें हैं उसमें भी हम लोग बहुत भारी कमी देखते हैं गांव देहातों में। और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो लोग शहर की तरफ रुख कर रहे हैं। और ये सिर्फ शहर की तरफ ही रुख नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव के लोग ही शहर में आ रहे हैं, बल्कि छोटे छोटे शहरों के लोग भी बड़े शहरों में जा रहे हैं, है ना। तो ये एक जो चल रहा है पूरा प्रोसेस, ये मेरे ख्याल से थोड़ा सा इसलिए भी अधिक है क्योंकि एक शहर में आके इंसान, ग्रामीण जगह का आदमी जब शहरों में आता है तो वहाँ की लाइफस्टाइल, वहाँ का लाइट, वहाँ की सुविधाएं उसको अपनी ओर खींचती हैं। और यही वजह है कि वो वापस गांव नहीं जाना चाहता। आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि शीला दीक्षित जी ने कहा था, पूर्व जो मुख्यमंत्री दिल्ली की, कि बहुत सारे लोग बड़े शहरों में हर साल जुड़ रहे हैं, खासकर दिल्ली में या मुंबई में। तो इसका यही बात है कि यहाँ पर न सिर्फ रोजगार है, बल्कि उनकी जो जिंदगी जीने की जो शैली है उसमें एक बड़ा परिवर्तन आता है। उनको पढ़ाई के लिए, जो बच्चे की एजुकेशन के लिए उनकी बेसिक चीज़ें हैं वो यहाँ पर अच्छे से मिल जाती हैं। प्लस उनके और भी जो बिजली की समस्या है, सड़कों की समस्या है, परिवहन के लिए जो समस्याएं गांव में हम लोग अमूमन देखते हैं, है ना, वो सब भी उनको यहाँ ज़रूरत के हिसाब से पूरी हो जाती है। और जब हम देखते हैं एक चीज़ और कि शहरों में वो लोग बहुत छोटे छोटे घरों में रहते हैं, और जब गांव में बड़े बड़े घर होते हैं वो छोड़कर भी वो लोग यहीं रहना पसंद करते हैं। वजह यही है कि वो यहाँ पर कंफर्टेबल हैं, उनको सुविधाएं चाहे भले ही बड़े घरों की ना मिल रही हो, लेकिन एक छोटे घर में रहकर वो संतुष्ट हैं। उनको वो जो माहौल मिल रहा है उसके हिसाब से वो अपने आप को वहाँ पे ढाल पा रहे हैं। तो एक बड़ी वजह यही है कि वो इसीलिए गांव में से शहर में आ रहे हैं कि उनको एक लाइफस्टाइल में परिवर्तन मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, जो बेसिक नीड हम सभी ज़रूरतें उसी से पूरी होती हैं। तो एक गांव का इंसान या एक छोटे शहर का इंसान इसीलिए बड़े शहरों की तरफ रुख कर रहा है कि उसकी जो एक जीवन शैली है उसमें परिवर्तन आए, प्लस उसकी जो आर्थिक कंडीशन है या जो उसके पास जो पैसे का अभाव है वो भी कहीं ना कहीं पूरा हो। एडविन जी ने बेहद ही अच्छी बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि छोटे शहरों में और गांव में कहीं ना कहीं मूलभूत आवश्यकताओं की कमी होती है। जब उन लोगों को अच्छी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो वो शहरों की ओर रुख करने पर मजबूर हो जाते हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं दीक्षा जी से जानती हूँ कि उनकी इस मामले में क्या राय है। देखिए चीनू जी, पलायन की काफी वजह है। सबसे मुख्य वजह मेरी नजर में देखा जाए तो शिक्षा जो कि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। 12th के बाद बच्चे सोचते हैं किसी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स को करने की, या बहुत सारे नए नए कोर्सेज आ रहे हैं उन्हें करने की, लेकिन जब उनके गांव या छोटे शहरों में वो चीज़ें उपलब्ध ही नहीं है तो पलायन वहाँ उनकी मजबूरी हो जाती है। और वहीं दूसरी दिशा में देखा जाए तो बेसिक ज़रूरतें जैसे हॉस्पिटल, बाजार, ये सब चीज़ें, हम अगर शहर में भी कहीं फ्लैट लेते हैं तो हम ये चीज़ सोचते हैं कि किसी ऐसी जगह फ्लैट लिया जाए जहाँ यातायात की सुविधा पास में ही उपलब्ध हो, बाजार पास में हो, हॉस्पिटल पास में हो। लेकिन गांव में इन चीज़ों की बड़ी समस्या होती है, लोगों को गांव क्रॉस करके शहर आना पड़ता है इन चीज़ों के लिए। तो पलायन के लिए बहुत सारी चीज़ें, ऊपर से खेती में लोगों का रुझान धीरे धीरे हटता जा रहा है। शहरी चकाचौंध जिसकी कि चीनू जी ने बात की थी, उसकी ओर भी युवा कहीं ना कहीं तक आकर्षित हो रहा है, जिसके कारण पलायन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शहर की चकाचौंध युवाओं का ध्यान कहीं ना कहीं अपनी ओर खींच रही है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अंकुर जी से जानती हूँ कि आखिर पलायन की मुख्य वजह क्या है। देखिए चीनू जी, जैसे कि पहले ही एडविन जी ने और दीक्षा जी ने कहा है कि सीमित संसाधन और समुचित सुविधाएं न हो पाने के कारण जो कि मूलभूत आवश्यकताएं हैं
वही जब अवेलेबल नहीं है गाँवों में, हमें उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे में क्या होता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमें जो सुविधाएं हैं वो आसानी से मिले, सारी जो भी चीज़ें हैं, जैसे कि बच्चों की पढ़ाई हो गई और जो उनको व्यापार अगर करना है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए भी उन्हें काफ़ी दूर जाना होता है। अब गांव में ही देख लीजिए, खेती होती है, बैग होते हैं बोरों के, जो होते हैं बोरे, वो काफ़ी भारी होते हैं। जब रोड भी नहीं बनी होगी वहाँ पे तो गाड़ी भी नहीं चल पाएगी सही से। ऐसे में क्या होता है कि उनका कई बार ऐसा होता है कि जो उनका जो उन्होंने गल्ला बोलते हैं गाँव में, अनाज वगैरह को, तो वो जो उगाया होता है वो सब वहीं पे बेकार हो जाता है और उनको जो एक रेट मिलने होते हैं, जो प्रॉफिट मिलना होता है, वो भी नहीं मिल पाता है। तो ऐसे में वो क्या सोचते हैं कि हम शहर की ही तरफ अपना पलायन कर जाएं, तो हमें एटलीस्ट काफ़ी हद तक जो हम डिज़र्व करते हैं, जो बेनिफिट हमें मिलना चाहिए, वो हमें वहाँ मिल पाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात, तो गांव से जो पलायन कर रहे हैं, इसका दूसरा बड़ा कारण गांव वाले खुद भी होते हैं। सुविधाएं वहाँ पहुँच नहीं पाती हैं, योजनाएं जो लागू होती हैं वो गांव का हर व्यक्ति नहीं जान पाता है, और जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको क्या चाहिए होता है कि रूढ़वादी सोच से दूर रहना चाहते हैं। तो गांव में काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बाधाएं होती हैं, लोगों की एक मानसिकता होती है कि नहीं आपको इस तरह नहीं रहना है, या आपको यहाँ नहीं जाना है, वो नहीं करना है, और भी काफ़ी सारी बातें हो जाती है। तो उनसे आज का जो युवा है वो दूर रहना चाहता है। तो फिर ऐसे में जो पढ़ा लिखा जो एक वर्ग है, वो सबसे बड़ा वर्ग तो वही बाहर जा रहा है। तो जो योजनाएं हैं और जो कि सुविधाएं हैं जो कि पढ़े लिखे लोगों के द्वारा ही डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, जब वही वहाँ नहीं रहेंगे तो फिर योजनाएं भी नहीं पता लगेंगी। एक तो सबसे बड़ा कारण वो हो गया। फिर दूसरी बात, पानी नहीं अवेलेबल होता है, नहरें सूख जाती हैं, और टाइम बे टाइम बरसात, जैसे अभी आप ले लें, जब मानसून का समय था तब तो पानी बरसा नहीं, और इस समय जब मानसून नहीं है, इस समय जिस तरह की खेती को आवश्यकता है, पर्यावरण जो अनुकूल जिस तरह होना चाहिए वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे में सबसे बड़े कारण तो यही हो जाता है कि गांव वाले वहां से पलायन करके शहरों की तरफ अपना रुख करते हैं। अंकुर जी ने बेहद ही अच्छी बात से अवगत कराया, रूढ़िवादी मानसिकता। आज का युवा कहीं ना कहीं उस रूढ़िवादी मानसिकता के साथ समझौता नहीं करना चाहता, और यही कारण है कि वो शहरों की ओर पलायन करने पर मजबूर है। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं नीतू की राय लेना चाहूंगी कि वो इस मुद्दे पर क्या मानती हैं। चीनू जी, मेरा मानना है कि शहरों की तरफ बढ़ रहा पलायन बेरोजगारी हो सकता है, क्योंकि एक युवा जब अपनी पढ़ाई पूरी करता है तो वो यही चाहता है कि उसे अच्छी से अच्छी नौकरी मिले, वो रोजगार करके खेती बाड़ी से दूर होकर वो कोई अच्छा रोजगार करे। गांव में अच्छी रोजगारी नहीं मिल पाती क्योंकि वहां सिर्फ खेत तक ही लोग सीमित रहते हैं, और अगर वो शहर की तरफ बढ़ रहे हैं तो यही देखकर बढ़ रहे हैं कि शहरों में वो अपने छोटे से व्यापार से भी बड़ा व्यापार चला सकते हैं। तो एक वजह ये भी हो सकती है। दूसरी तरफ हम देखें कि शहरों में बहुत अच्छी सुविधा होती है, जैसे बसों की, ट्रेन हो गए, हॉस्पिटल वगैरह हो गए, और वो अच्छा अपने करियर को और भी बनाना चाहते हैं तो शहरों में उन्हें वो सारी सुविधा मिलती है। बद इंतजामी भी कहीं ना कहीं पलायन के लिए जिम्मेदार है, ऐसा नीतू जी का मानना है। तो अब मैं इन लोगों से जानना चाहूंगी कि आखिर इस बढ़ रहे पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो सबसे पहले मैं दीक्षा जी से जानती हूँ। देखिए चीनू जी, आपने बात की पलायन रोकने की, तो पलायन रोकने के मुद्दे जो हमने जाने कि यातायात, सुविधाएं और रोजगार, इस तरह के मुद्दे हैं, तो जाहिर सी बात है इन चीजों को दूर करने के लिए सरकार को कदम उठाने होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, सरकार के हर बजट में हम देखते हैं करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं इन्हीं चीजों पर, खेती पर, यातायात पर, लेकिन बात वहीं घपले की आती है, मीडिएटर घपले की। उस पर भी सरकार को ही गौर करना होगा, क्योंकि एक आम आदमी तो बीच में जाकर गौर कर नहीं चल सकता इन चीजों पर। सरकार को एक अच्छी न्याय व्यवस्था लानी होगी इसके लिए, ताकि वो बीच का जो गड़बड़ चल रहा है वो चीजें सही हो सके और जरूरतमंद लोगों तक चीजें पहुंचाई जा सके, ताकि इस तरह का पलायन, और जो शहरों में भी जैसे कि शहरों में लोग आते हैं तो जाहिर सी बात है शहरों में भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस तरह की बद इंतजामी और इन गड़बड़ को लेकर सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। दीक्षा जी का मानना है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाए तो वाकई पलायन पर कहीं ना कहीं रोक लगेगी। इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हुए मैं अंकुर जी से जानती हूँ कि उनकी इस मामले में क्या प्रतिक्रिया है। देखिए चीनू जी, अभी हमने बात करी थी युवा वर्ग की। मैंने आपसे कहा था कि युवा वर्ग जो है यही बाहर जा रहा है, पलायन कर रहा है गांव से। तो ऐसे में जो युवा वर्ग है, अगर उसको रोकना है तो सबसे पहले तो गांव में ही हमें
कृषि की ही कुछ ऐसी शिक्षा वहाँ पे विकसित करनी होगी जिससे कि गांव में ही वो शिक्षा ले सके और वहीं पे रुके। और ऐसे में क्या होता है कि उसको संसाधन चाहिए होता है, जो तकनीकी जो विकसित तकनीकी अगर गांव में आती है, नए तरह के जैसे ट्रैक्टर हो गए और भी सिंचाई मशीनें हो गई, नहरों से पानी लाने के लिए जो सुविधाएं वो अगर वहाँ पे उपलब्ध होती, तो ऐसे में क्या होता है, जो युवा वर्ग है तो उसका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ेगा। उसको खुद भी लगेगा कि अगर मैं अपने गांव में ही रहकर अगर यहाँ काम करता हूँ तो यहाँ का विकास भी होगा और जो शहरों में जो सुविधाएं वो भी यहाँ पे आ सकती हैं। क्योंकि शहरीकरण कैसे हो रहा है, युवा वर्ग से हो रहा है। जब युवा वर्ग इस गांव में ही रहेगा तो कहीं ना कहीं वो भी विकास की ओर गतिशील होगा। तकनीक के अंकुर जी ने बात की कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतरीन तकनीकी संसाधन उपलब्ध करा दिए जाएं तो युवा कहीं ना कहीं गांव में ही बेहतर विकल्प ढूंढेगा। तो इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मैं नीतू जी से जानती हूं कि उनकी इस मामले में क्या राय है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि गांव में बेरोजगारी की काफ़ी समस्या है, तो इससे निपटने के लिए गांव में रोजगार को बढ़ाना चाहिए। जब एक इंसान अपनी निजी सुविधाओं को पूरा कर लेगा गांव में ही, तो उसे शहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जब सरकार द्वारा कोई नियम बनाए भी जाते हैं तो वो पूरी तरह से लागू नहीं हो पाते, तभी एक इंसान शहरों की तरफ बढ़ता है, क्योंकि उसे गांव में पूरी तरह से रोजगार नहीं मिल पाता है। नीतू जी का मानना है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं बढ़ा दी जाए तो कहीं ना कहीं पलायन को रोका जा सकता है। इसी विषय पर मैं एडविन जी से जानती हूं कि उनकी क्या राय है। चीनू जी, मैं काफ़ी देर से चर्चा को सुन रहा हूँ और बहुत सारे लोगों का अपना अपना मत है कि गाँव के जो बेसिक चीज़ें हैं वो कैसे सुधर सकती हैं, कैसे उसमें जो पलायन की स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है उसमें कैसे कमी आ सकती है। काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं लोग, क्योंकि जहाँ तक बात यह है कि रोज़गार जब तक हमारे गांव में उपलब्ध नहीं होंगे तब तक इस पलायन को जो भारी मात्रा में हो रहा है गांव से वो नहीं रुकेगा और ना थमेगा। इसके बनिस्बत क्या करना चाहिए हमें कि जैसे मनरेगा जैसी योजनाएँ जो बड़े पैमाने पर सरकार ने इसको लेके आई थी और कहीं ना कहीं गाँव में 100 दिन जो रोज़गार देने की एक बात कही गई थी उसमें बड़ा घोटाला हुआ और जिस तरह की योजनाएं लागू होनी चाहिए थी वो योजना लागू ही नहीं हुई। कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा है, उसको आपने जोड़ दिया उसमें। तो ये सब चीज़ें हमें और खासकर सरकार को देखनी पड़ेंगी कि जो नीति या जो योजनाएं बना रहे हैं वो इतनी ज़मीनी स्तर पर लागू होनी चाहिए कि उसका जो फ़ायदा है वो एक इंसान को मिले जो गांव का रहने वाला है, जो व्यक्ति है, और कहीं ना कहीं जो शहर की तरफ प्रवृत्ति जाने की उसमें कमी आए। देखा गया है कि अमूमन कि जो लोग बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब करने को शहर आते हैं, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। क्योंकि यदि बच्चा पढ़ता लिखता है तो ऐसा नहीं है कि वो देश की तरक्की में अपना योगदान नहीं दे रहा है, बट कहीं ना कहीं उसको तरीका अलग होना चाहिए। मतलब अगर सब लोग शहर में आ जाएंगे तो दिक्कतें बढ़ेंगी। एक वर्ग अगर पढ़ लिख के शहर की तरफ आ रहा है, वो उसको जॉब के लिए आना है, उसको अच्छी नौकरी हासिल करने के लिए शहरों में आना, तो ये कोई ख़राब बात भी नहीं है। लेकिन साथ में पूरे का पूरा गांव उठ के आ रहा है शहरों की तरफ, जो मजदूर वर्ग है वो आ रहा है शहरों की तरफ, तो ये सोचने वाली बात है कि अगर पूरे का पूरा गांव इस तरह से खाली होगा, इस तरह से शहरों की तरफ बढ़ेगा, तो प्लस ये होगा कि शहरों में बड़े हद तक आबादी बढ़ जाएगी, है ना। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लाखों की तादाद में हर साल शहरों में आबादी बढ़ रही। मेन जो उसका जो रीज़न है वो यही है कि कहीं ना कहीं गांव से जो लोग आ रहे हैं उनको वहाँ पर वो सुविधा मिल ही नहीं पा रही है ना। और इससे हो रहा क्या रहा है बड़े शहरों में कि क्राइम की वारदात बढ़ रही है ना। और अब मैं बता दूं आपको कि जब मैं शायद दिल्ली में आया था तो उस समय जो मुझे रूम 2000 में मिलता था, आज वो 6000 8000 में मिल रहा है। वजह क्या है उसकी? यही है कि एक बंदा लाइन में खड़ा हुआ है, उसको रूम चाहिए, वो 8000 भी खर्च करेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बुरा बात नहीं है कि पलायन हो रहा है, बट एक सीमित दायरे में होना चाहिए। एक जो ज़रूरतमंद हो वही शहर में आए, काम करे, वो उसके हिसाब से होना चाहिए। ये रही बात गांव की कि गांव में जो सुविधाएं हैं, है ना, हमारी जो सरकार ने, खासकर मोदी जी ने बोला है कि गाँवों को हम विकास से जोड़ेंगे, और जोड़ना भी पड़ेगा। क्योंकि आपने जैसे खुद कहा था कि गांधी जी ने कहा था कि भारत, असल भारत जो है गांव में ही बसता है, और सही बात है। क्योंकि हमारे 60-70% जो आबादी है वो गांव में आज भी रह रही है। ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर रहे हैं, सच्चाई है। लेकिन वो आखिर क्यों मजबूर हो रहा है शहरों की तरफ? क्या हम लोगों ने अपनी सुविधाएं उन तक नहीं पहुंचाई? अच्छी सड़कें हम लोगों ने नहीं बनाई? अच्छे उनके लिए साधन विकसित नहीं किए कि वो शहर से गाँव आ जा सके? तो इन सब चीज़ों पर बैठ के बात सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कैसे हम गांव के लोगों को तक सुविधाएं पहुंचाएं, उनको वहीं पर हम लोग रोजगार दें, तमाम सुविधाएं दें, ताकि वो जो अपने पूरे के पूरे घर खाली करके शहरों की तरफ आ रहे हैं और ना उनको यहाँ पर अच्छी रहने की जगह मिल रही है, ना अच्छे घर उनको उपलब्ध हैं, जबकि गाँव में उनके बड़े बड़े घर भी होते हैं।
तो ये हमें देखना पड़ेगा कि कैसे हम इस जो हालात के ऊपर काबू पाएं, और ये खासकर सरकार को, सही बोला आपने, सरकार को जरूर इस तरफ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि असल जो कदम है वो सरकार को ही उठाना है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक इस तरफ प्रभावी ढंग से काम नहीं होगा तो ये सब समस्याएं का जो जड़ से समाधान हम लोग खोज रहे हैं वो शायद नहीं होगा। जिस तरह से पलायन बढ़ रहा है ये एक अनुकूल स्थिति नहीं है, बल्कि एक मजबूर इंसान की उन वजहों को जानना होगा कि वो किन परिस्थितियों में गांव से शहरों की ओर रुख कर रहा है, और साथ में प्रशासन को भी इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। गांव में वो मूलभूत आवश्यकताएं, तकनीकी संसाधन, स्कूल और कॉलेज और कई ऐसे संस्थान खोलने होंगे जिनसे गांव के युवा शहरों की ओर रुख ना करे और गांव की तेजी से प्रगति हो। आज के बेबाक राय में इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी ज्वलंत मुद्दे के साथ, मुद्दा वही जो जुड़ा हो आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।